भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 10 सृष्टि के विभाग श्लोक संख्या 27 जिसमें भावार्थ नहीं है और 28-29 का शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। 27वां श्लोक वैकृताश्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तम वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः। शब्दार्थ वैकृतः ब्रह्मा की सृष्टियां त्रयः तीन प्रकार की एवं निश्चय ही एते ये सभी देवसर्ग देवताओं का प्रागट्य च भी सत्तम हे उत्तम विदुर वैकारिक प्रकृति द्वारा देवताओं की सृष्टि तू लेकिन यह जो प्रोक्त पहले वर्णित कौमार चारों कुमार तू लेकिन उभय आत्मक दोनों प्रकार यानी यथा वैकृत तथा प्राकृत। अनुवाद हे श्रेष्ठ विदुर ये अंतिम तीन सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि 10वीं सृष्टि वैकृत सृष्टियां हैं जो पूर्व वर्णित प्राकृत सृष्टियों से भिन्न है। कुमारों का प्राकट्य दोनों ही सृष्टियां हैं। 28 और 29वां श्लोक देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधः पितरो सुरः गंधर्वाप्सरसः सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याद्रः किन्नरादयः दशैते विदुराख्यातः सर्गास्ते विश्वस्वीकृतः। शब्दार्थ देवसर्ग देवताओं की सृष्टि च भी अष्टविधः 8 प्रकार की विबुधः देवता पितरः पूर्वज असुरः असुरगण गंधर्व उच्च लोक के दक्ष कलाकार अप्सरसः देवदूत सिद्धः योग शक्तियों में सिद्ध व्यक्ति यक्ष सर्वोत्कृष्ट रक्षक रक्षांसी राक्षस चारणः देवलोक के गवैये भूत जिन्न भूतः प्रेत बुरी आत्माएं प्रेत पिशाचः अनुगामी भूत च भी विद्याद्रः विद्याधर नामक दैवी निवासी किन्नर अतिमानव आदयः इत्यादि दश एते ये 10 सृष्टियां विदुर हे विदुर आख्यातः वर्णित सर्गः सृष्टियां ते तुमसे विश्वसृक ब्रह्मांड के सृष्टा यानी ब्रह्मा द्वारा कृतः संपन्न। अनुवाद देवता की सृष्टि 8 प्रकार की है। पहला देवता, दूसरा पितरगण, तीसरा असुरगण, चौथा गंधर्व तथा अप्सराएं, पांचवा यक्ष तथा राक्षस, छठा सिद्ध चारण तथा विद्याधर, सातवां भूत प्रेत तथा पिशाच, आठवां किन्नर अतिमानवीय प्राणी, देवलोक के गायक इत्यादि। ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवत के 2य स्कंद में बताया जा चुका है, सिद्धगण सिद्धलोक के निवासी हैं जहां के रहने वाले बिना यान के अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। वे इच्छा मात्र से बिना कठिनाई के एक लोक से दूसरे लोक में चले जा सकते हैं। अतएव उच्चतर लोगों के निवासी इस लोक के निवासियों की तुलना में कला
संस्कृति तथा विज्ञान के मामले में कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके मस्तिष्क मनुष्यों के मस्तिष्कों से श्रेष्ठ है। इस संदर्भ में उल्लिखित भूत प्रेतों की भी गणना देवताओं में की जाती है, क्योंकि वे असामान्य कार्य करने में सक्षम हैं जो मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुमरिमाधुरीं गोष्ठपतिं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवा संप्राप्त यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वैकृत और प्राकृत सर्जन। वैकृत यानी वो सर्जन जो ब्रह्मा जी के द्वारा होता है, और प्राकृत सर्जन जो भगवान के द्वारा होता है, सर्ग। ये दो सर्जन हैं। यहाँ जो बाकी 9 टोटल 6 प्राकृत सर्जन है, जिसमें 5वां सर्जन देवताओं का है। और यहाँ भी ये वैकृत सर्जन जो ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है, ये 10वीं सृष्टि यहां बताते हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे मूल सर्जन 9 है, 3 लास्ट जो मनुष्य हुआ तो मनुष्य में ही गिने जाते होंगे। ये जो जलजा 9 लक्षाणी, 84 लाख योनि है, उसमें ये जो योनि है मनुष्य में ही गिनी जाती होगी। और पर यहाँ जो देवता हो, यहाँ क्या लिखा है, देव सर्ग शास्त्र विदो हो। 8 प्रकार के देव सर्ग, देवों की सृष्टि 8 प्रकार की है। और ये श्लोक में भी है, आगे आता है कि 5वीं सृष्टि सतो गुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवताओं की है। तो ये क्या डिफरेंस हो सकता है, ये क्या है? तो मुझे लगता है कि ये जो सृष्टि है, वैकृत सृष्टि जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, वो देवताओं और सामान्य देवता और जो भगवान ने जो सर्जन किया, वो सब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले बड़े बड़े देवता। ये मनुष्य में गिनती की जाती होगी इसकी। और वो देवता जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, वो देवता भगवान द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि महान महान देवता। और यहाँ जो है दैव सर्ग शास्त्र विदो, 8 प्रकार के जो देवता है, जिसमें देवता तो ये स्वर्गलोक में या जो भी रहते हैं देवता लोग, वो देवता हो गए। और फिर पितृ, असुर, गंधर्व तथा अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ये जो देवता है ये मनुष्यों से उत्तम है। तो इसमें भूत प्रेत तथा पिशाच भी है 7वां। भूत प्रेत पिशाच भी और किन्नर, अति मानवीय। तो यहां पहले इसमें बहुत अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। पहला तो ये कि जो भूत प्रेत को मनुष्य से देवताओं की गणना में क्यों किया गया, प्रभुपाद समझाते हैं कि इन संदर्भ में उल्लिखित भूत प्रेतों की भी गणना देवताओं में की जाती है, क्योंकि वे असामान्य कार्य करने में सक्षम हैं जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। यानी ये जो 8 प्रकार के देवताओं का सर्जन है, ये सब मनुष्य से उत्तम है।
ये इसका मतलब ये हो रहा है। तो भूत प्रेत भी मनुष्य से उत्तम है। अभी हम देखते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति, फिल्म कलाकार कौन से सबसे अच्छा है जिसको अवार्ड दिया जाए, फिर सबसे धनी व्यक्ति कौन, एक से टॉप 10 धनी, फिर सबसे अच्छा राजकारणी कौन, सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन, सबसे अच्छा वैज्ञानिक कौन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये सब हम यहां अवार्ड दे रहे हैं। ये इसको ये सबसे बढ़िया क्रिकेटर है, ये सबसे बढ़िया कलाकार है, ये सबसे सुंदर हीरोइन, मिस इंडिया, मिस इंडिया। लेकिन यहां लिखा है गंधर्वाप्सरसः, अप्सरा, अप्सरसः। तो अप्सरा इतनी सुंदर है, जो यहां के मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बोलते हैं, वो तो गलत बात है। मिस यूनिवर्स वो नहीं हो सकते। ये हम देखते हैं अभी कितने हम क्षुल्लक बात पे ये सब कर रहे हैं। हमारा मूल कार्य क्या है? मनुष्य जीवन का मूल कार्य, ये जो देवता है, ये जो अभी वैकुंठ सृष्टि सर्जन, ये देवताओं को भी भगवत धाम जाने के लिए हमसे कम फैसिलिटी है। यानी किस प्रकार से? क्योंकि उनको भोग ज्यादा है। अभी देखो यहां प्रभुपाद लिखते हैं ना, सिद्ध, चारण और विद्याधर। सिद्ध जो योग सिद्धि में उनको योग सिद्धि मिली है, सिद्ध, वो हमसे कितने आगे है। हमारे यहाँ जादूगर का शो होता है, केलाल जादूगर या अभी कोई भी जादूगर हो, तो हम अचंभित हो जाते, आओ इसने ऐसा हवा में किसी को उठा दिया। हाँ, एक आश्चर्यचकित होते हम जब ऐसा होता है तो। और ऐसा कोई घटना होता है तो सत्य शोधक सभा सोचता है, अभी किसी को मिला, अरे ये आदमी उड़ रहा था, तो सत्य शोधक सभा आएगी तुरंत और बोलेगी नहीं नहीं, ये कुछ इसमें गड़बड़ है। एक जादूगर था जो हवा में उड़ता था, फिर उसने ट्रिक बता दिया। क्या है वो? क्रेन से ऐसी धागा होता है जो दिखता नहीं है, उससे हवा में उड़ता हुआ दिखता है। लेकिन यहां लिखा है कि सिद्ध गण, सिद्धलोक के निवासी जहां के रहने वाले बिना यान के अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। बिना यान को, यानी उड़ते हैं, उड़ सकते हैं वो। यहां तो पेपर में आ जाएगा कि किस उड़ती चीज को देखा। क्योंकि हमारी जो संस्कृति, हमारी कला, यहां प्रभुपाद कहते हैं कि उच्चतर लोगों के निवासी इस लोक के निवासियों की तुलना में कला, संस्कृति तथा विज्ञान के मामले में कहीं श्रेष्ठ है। और हम देखते हैं कला, संस्कृति और विज्ञान, ये कलयुग की कला और संस्कृति तो हम देखते हैं कितनी निकृष्ट प्रकार की है। संस्कृति तो है ही नहीं। सदाचार सिखाना पड़ता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत खाओ, ऐसा मत खाओ, मुंह में उंगली मत डालो। अभी हम किसी को बोलेंगे मुंह में उंगली मत डालो, तुम्हारा बाप का क्या जाता है? ऐसे बोलते हैं। सच में, या बोलते नहीं तो मन में तो ऐसा ही सोचेगा कि मैं मेरा शरीर में जो भी करूं तुमको क्या है। लेकिन हम शिक्षा देते हैं ताकि ये जो सृष्टि, इतनी जो सर्जन हुआ है, इतना वैकार, विशेष करके वैकारिक सर्जन जो ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है, वो सर्जन में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। ये हमको जो मिला है वो सर्वश्रेष्ठ है। असुर लोगों को भी क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि भगवत प्राप्ति इसमें होती है और मनुष्य जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। असुरों, राक्षसों, इनको नहीं होती है। फिर भी भगवान की कृपा से प्रहलाद महाराज जैसे असुर कुल में जन्म हुए, वो असुर नहीं है प्रहलाद महाराज, वो शुद्ध भक्त है। बलि महाराज, ये सबको भगवान की कृपा मिली थी। और हमको तो बाय डिफॉल्ट भगवान की कृपा मिलती है। इस अभी ये हमको जो पृथ्वी पर जन्म मिला है, भूर्भुवः स्वः, ये जो यक्ष, भूत, प्रेत, ये सब भुवः, ये अवकाश में रहते हैं।
जो हमारे से उच्च है। लेकिन उनको हमारी जितनी फैसिलिटी भगवत धाम जाने की नहीं है, भगवान को प्रेम करने की नहीं है, कीर्तन करने की नहीं है फैसिलिटी। क्यों कीर्तन करने की नहीं है? वो तो इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन ये जो वो भगवान की प्रशंसा के लिए भी गाते हैं, पर ये सुख इतना है कि कौन चैंटिंग करेगा भगवान का सुख प्राप्त करे, है ना। इसीलिए ये लोग सोचते हैं कि भक्ति वही करते हैं जिनको दुख मिला है। वो दुखी होगा कुछ, इसीलिए वो भक्ति करता है। हम सुखी है, हमारा बहुत बढ़िया घर मकान फैक्ट्री, इनकम सब कुछ है, हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हम कला और संस्कृति में हमसे कहीं आगे लोग हैं। ये जो ब्रह्मा का 10वां सर्जन, वैकृत सर्जन देवताओं का, वो हमसे बहुत आगे बहुत आगे। और हम झूठ बोलना ये बोल सकते हैं। एक्चुअली हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो परम सत्य का ही प्रचार करना है, भगवान कृष्ण है, और उसके अलावा जो भी कुछ बोले वो सब झूठ है। लेकिन हम सामान्यतः भक्तों का भी मैं देखता हूं कभी कभी झूठ बोल देते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए, ये आदत हो जाती है। जैसे वो चोर की आदत थी ना, वो चोर था एक, वो यात्रा में गया भक्तों के संग, पर उसको रात को उठ के चोरी करने की आदत थी, तो उठ गया। अभी बोले अभी तो मैं भक्तों के संग में हूं, तो उसका शुद्धिकरण हुआ था, इसलिए बोला मैं अभी चोरी तो नहीं करूंगा। लेकिन उसकी आदत थी, इसलिए उसने क्या किया, एक का सामान लेके दूसरी जगह रख दिया, दूसरे का सामान तीसरी जगह रख दिया, सब अदल बदल कर दिया। सुबह उठते सब दिखता, अरे मेरा सामान कहाँ गया, मेरा सामान कहाँ गया। तो सब एक दूसरे, अरे ये वहां है, वो मेरा वहां है। तो ये आदत है हम लोगों की, हम भक्ति में आए उससे पहले और अभी भी हमारे आसपास ऐसे लोग हैं। तो मंगला आरती में क्यों नहीं आए, ऐसा झूठ बोल देंगे। कल सहस्रांगिनी प्रभु ने मुझे मैसेज किया था कि प्रभु ये भक्त नहीं आ रहे हैं, तो उनको पेट में दर्द है, पथरी का दुखा, इसलिए आप मतलब दूसरे को दे देना। मैंने बोला ये सही बात, ये जवाबदारी वाली काम है। भाई तुम नहीं आ रहे हो तो तुम बोल दो। फिर जब नहीं आ रहे हैं और बोलते भी नहीं है, तो ये अच्छा नहीं है। हमें झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ भक्तों का ऐसा होना चाहिए कि अगर वो झूठ बोले तो पकड़ा जाएगा, वैसे झूठ बोलते तो पकड़े ही जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा होना चाहिए कि हम झूठ नहीं बोले। क्यों बोले झूठ, क्या फायदा होगा झूठ बोलने से। तो ये संस्कृति है, हमें झूठ नहीं बोलना है। आप बोलो कि भाई मैं इस कारण से नहीं आ पाया, ठीक है कोई बात नहीं, तो आपको बता दिया जाएगा कि कोई बात नहीं अब दूसरी बार आना। पर अब कारण ही गलत बताते हो तो क्या इलाज होगा आपका। इसी प्रकार की बहुत सारी बातें हमारी संस्कृति है। हमें झूठ बोले, अगर कोई वैश्य है और अपना प्रॉफिट छुपाने के लिए झूठ बोले, एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। पर ऐसे आदत ही हो जाती है, जैसे चोर को आदत होती चोरी करने की, इसी प्रकार भक्तों को ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए, वो निकाल देना चाहिए। कला, हमारी क्या कला है, एक थोड़ा जादू दिखा दे तो बहुत बढ़िया जादू हो गया, ये है वो है। अरे भाई देवता का जादू तो हम सोच भी नहीं सकते। हम वास्तव में इस पृथ्वी के मनुष्य को सुख नहीं है, दुख ही दुख है। पर वो जो बैलेंस बोल सकते हम कि उनको थोड़ा सुख मिल जाता है, इसलिए उनको दुख का बैलेंस हो जाता है। ज्यादा दुख है तो भक्ति नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा सुख है तो भी भक्ति नहीं कर सकते हैं। ये जो देवता लोग हैं, ज्यादा सुख है भक्ति नहीं कर सकते हैं। मनुष्य नरक में बहुत दुख है, भक्ति नहीं कर सकते। हालांकि जो महाप्रभु ने श्लोक बताया था ना कि देव ये दो प्रकार के लोग हैं। नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्गेषु
स्वर्ग नरक और उभय सब जगह उनको वो रहने से भी नारायण पराहा, जो नारायण को समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है, कुतश्चन न बिभ्यति, वो भयभीत नहीं होते हैं, वो डरते नहीं है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, स्वर्ग नरक और उभय दोनों के बीच की जगह में भी वो लोगों को डर नहीं होता है। और क्या बहुत सुंदर, ये मैं भूल गया, नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग नरक स्वर्ग उभय स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु। तो ये कहने का तात्पर्य, भगवान का भक्त तो स्वर्ग नरक के सुख दुख से बिल्कुल विचलित नहीं होता है, इसका मतलब ये है। तो हम लोगों को ये फैसिलिटी मिली है मनुष्य जीवन में इस पृथ्वी पर, तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। बाकी ये मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बिल्कुल बोगस है। क्या लिखा है? अप्सरसा, इतनी सुंदर अप्सराएं होती है। देवता देवता इतने शक्तिशाली, इतने सुंदर होते हैं देवता कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतने सुंदर होते हैं ये सब जीवात्मा देवता। पितृगण, पितृलोक है तो हमारे पितृ उस लोक में जाते ऐसा नहीं है, जो बहुत ये भी देवलोक जैसा ही है, स्वर्गलोक जैसा ही है पितृलोक। तो यहां भी पितृलोक के भी बहुत बुद्धिशाली लोग हैं वहां। असुरगण भी बुद्धिशाली है, गंधर्व अप्सरा है, ये सब सुंदर गंधर्व। यहां प्रभुपाद कहते हैं गंधर्व उच्च लोक के दक्ष कलाकार। हम बोलते हैं ये पहला वो अवार्ड दिया जाता है ना, माणिकचंद अवार्ड, अभी माणिकचंद का पहले अवार्ड दिया जाता था, जी अवार्ड, ऐसा अवार्ड दिया जाता है। माणिकचंद वो तम्बाकू बनाता था, उसका अवार्ड मिलता था, वो अवार्ड बेस्ट कलाकार। अभी कोई ऐसा बहुत उत्तम कलाकार मर जाता है तो ये आते हैं कि अभी ये कलाकार मर गया, अभी अवकाश हो जाएगा। यहां का कलाकार की कुछ कलाकार ही नहीं है भाई, यहां एकमात्र कार्य है इस पृथ्वी लोक पे मनुष्यों का, वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, बस। इसके अलावा कोई कार्य नहीं है, कोई कलाकारी नहीं कर सकते हम। क्रिकेट स्टार टॉप मोस्ट, इसने इतना रन किया, इसने इतनी सेंचुरी मारी, इसने इतने छक्के मारे, इसने इतने चौके मारे, कितने अवार्ड है क्रिकेट में भी। इसने इतने छक्के मारे, फिर वो थोड़े दिन के बाद वो टूट जाएगा रिकॉर्ड, और नया रिकॉर्ड बनेगा। ये कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। हालांकि देवता लोग का भी कोई रिकॉर्ड काम का नहीं, असुरों का भी, नरक वाले किसी का कोई रिकॉर्ड काम का नहीं। एक ही चीज काम की है, वो है भगवत भक्ति, और वो ही सिर्फ मनुष्य जीवन में, पृथ्वी लोक के मनुष्य जीवन में वो मिल सकती है, और कोई कार्य नहीं है। इसलिए देवता लोग हमसे बहुत 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 आगे है, बहुत आगे है। ये अंतरिक्ष की यात्रा, वो चंद्रलोक पे जाने की बात कर रहे हैं। चंद्रलोक पे वसाहत करेंगे, हम रहेंगे वहां, घर बनाएंगे, वहां रहेंगे। ये इससे हमको मालूम पड़ता है मूर्खता है। चंद्रलोक में बहुत सारे घर हैं, वहां लोग देवता रह रहे हैं वहां, और चंद्रलोक में ये सब उड़ के जाते हैं वहां, हम विमान से नहीं जा सकते। ये सब धोखा देने वाली बात है, ये झूठ बात है, सब नहीं जा सकते। रावण ने प्रयास किया स्वर्गलोक में जाने का, नहीं जा पा। रावण तो कितना ये था, शक्तिशाली था, नहीं जा सकते हैं ये सब चीजें। हमें यहां रहकर कृष्ण भक्ति करो। अभी कृष्ण भक्त भी क्या है, अमेरिका जाने का सोचता है, लंदन जाने का सोचता है, इधर जाने का, उधर, सब घूम के आऊं मैं। एक भक्त है, मुझे बोला तो अभी तो मैं रिटायर हूं, कितने साल से, अभी मैं सब इस्कॉन की विजिट कर रहा हूं। भाई ये सब काम नहीं करना, हमको प्रचार करना है, हमको तैयार करना है मृत्यु के समय। मृत्यु के समय क्या तैयार करना है? ये सब 8 जो सर्जन है, 8 देवता के सर्जन, उसमें नहीं जाना है। हमको जाना है भगवत धाम, और यही
मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य यहाँ करने का, अवार्ड के पीछे मत जाओ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, इसमें तो उसमें हम अवार्ड लिखवा सकते हैं कि संकीर्तन 40 इतने अवार्ड संकीर्तन किया। नहीं, इसके लिए कोई अवार्ड हमको नहीं चाहिए। हमको एक ही अवार्ड चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता, बस। हमको ऐसा, ये भक्त ने बहुत अच्छा सेवा किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, बहुत अच्छा, यस, यही चाहिए हमको। ये भक्त ने बहुत अच्छी माला बनाई, ये भक्त ने बहुत अच्छा मंदिर सफाई की, ये भक्त ने बहुत अच्छी पूजा की, ये भक्त ने बहुत अच्छा कुकिंग किया, ये अवार्ड चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। हमें कृष्ण को प्रसन्न करने का एकमात्र कार्य इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को करना है, और कोई कार्य नहीं, और कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतदितदहं ब्रवीमि साधव सकले विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र